जागो परमारथ पथ लागो, दूर हुए अंधारो, अंतर आँख उघारो। जागो परमारथ पथ लागो, दूर हुए अंधारो, अंतर आँख उघारो। है संसार असार सार, आत्मा ने अब पहचानो। परम लक्ष्य है एक सामने, परमात्म पद पाणो। अहंकार ममकार छोड़ कर, अपनों आपो संभारो, अंतर आँख उघाड़ो। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आहे शाश्वत सच्चाई। मूल ने मूल मानवी, पकड़ रयो परछाई। ने छोड़ फूल पत्ता ने, क्यों सींचे परवारो, अंतर आँख उघारो। भोर भोर रवि उगे, आंधड़ आत्म तो दिखे है। नश्वर तारो बोध पाठ, सहजा मानव सीखे है। आत्म रमण ही मार्ग निरापद, होसी झट निस्तारो, अंतर आँख उघारो। जागो परमारथ पथ लागो, दूर हुए अंधारो, अंतर आँख उघारो, अंतर आँख उघारो। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद करिए। बाहर हमारा किंचित भी सुख नहीं है, केवल सुख का भ्रम है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। इंद्रिय ज्ञान में सुख हमारा ही पर से आता हुआ भासित होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, उसी से भ्रम समाप्त हो सकता है। जहाँ तक भ्रम है वहाँ तक बहिर्मुखता है, वहाँ तक दुख है। हमें किसी से भी उपयुक्त नहीं होना है, क्योंकि सुख के लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ही असीम सुखदाता हैं, सुख स्वरूप हैं। हमें सुख की ही कामना है, वह भी इसीलिए क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। कामना इसलिए होती है कि अनादि से इंद्रियों के प्राप्त होने से हम मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं, जिससे हम दुखी हो रहे हैं, और दुखी है इसलिए हमको सुख की कामना होती है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। इंद्रिय ज्ञान को ही उपयोग संज्ञा है, उस उपयोग का ही हमने निरोध करना है, उसी से हमको अपना सुख अनुभव में आता है। वह सुख अतीन्द्रिय है और शुद्ध है, निर्दोष है। जो इंद्रिय ज्ञान में वैश्विक सुख अनुभव में आता है वह अशुद्ध है। इंद्रिय ज्ञान
अशुद्ध उपयोग है उससे अशुद्ध सुख होता है। तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से शुद्ध सुख अनुभव में आता है जो अतीन्द्रिय है और अविनाशी भी है। ज्ञान का विस्मरण होता है इसलिए ज्ञान का विनाशिक बना है। वह पराधीन भी है और स्वरूप च्युति रूप भी है, सुख से च्युत है। सुख हमारा स्वरूप है और ज्ञान सुख स्वरूप से च्युत है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का निरोध करने पर स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। हम अपने में होते हैं, अपने में होना ही सुख में होना है। जहाँ हम पर से उपयुक्त नहीं है, पर पदार्थों को देख जान नहीं रहे हैं, तो वहाँ हम अपने में हैं अर्थात सुख में हैं। तो सुख की कामना की पूर्ति पर पदार्थों को देखना जानना रोकने से होती है। पर से उपयुक्त नहीं होना है, किसी से उपयुक्त नहीं होना है। कोई पर अच्छा कोई पर बुरा ऐसा भेद ज्ञान नहीं करना है। पर पदार्थों की सत्ता हमसे भिन्न है, हमारे लिए उनका कुछ भी उपयोग नहीं है। अपनी मूर्त में ही बने रहना है, वही सुख में बने रहना है, वही स्वस्थ रहना है। अपने में बने रहने का ही प्रयत्न करना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर ही लगाम लगाना है, वही आत्म नियंत्रण है, अनुशासन है, संयम है। उसी से हम संसार सागर को पार करते हैं। सुख अपने विस्तार प्रमाण है, तो अपने में रहकर हमें अपना सुख मिल जाता है। इतना ही हमारा शुद्ध स्वरूप है। उसी स्वरूप को पाकर हम सुखी होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। पर को देखने जानने पर नियंत्रण लगाना है। लेमैन की भाषा में आंखों से हम देखते हैं और अन्य इंद्रियों से जानते हैं, तो देखना जानना बंद रखना है। वह सब मूर्त पदार्थों का है, वह पर से उपयुक्त होने रूप है। उपयोग नाम ही पर से उपयुक्त होने का है और उसी का फल संसार है और सुख होने रूप है। उसके लिए किसी से भी उपयुक्त नहीं होना होता है। जब किसी से भी उपयुक्त नहीं होते हैं तो हम अपने में होते हैं, हमें अपने सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार मार्ग विस्तार रूप नहीं है, संसार ही विस्तार रूप है। कारण कि संसार उपयोग पर अवलंबित है, पर पदार्थों के देखने जानने पर अवलंबित है, और पर पदार्थ अनंत है, और पर पदार्थ है वह स्व पदार्थ नहीं है। तो पर पदार्थ के ग्रहण में देखने जानने में अपना त्याग हो जाता है। पर का देखना जानना बंद करना है, वही त्याग करना है। उसी से हम त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, साधक होते हैं। निज विस्तार में ही बने रहना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान पर दृढ़ता से लगाम लगाना है, नियंत्रण करना है।
मूर्त पदार्थों को देखने जानने में कुछ भी सार नहीं है, और अमूर्त पदार्थ देखा जाना नहीं जा सकता है। केवल अपना अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी होने से सुख के रूप से हमको अनुभव में आता है। बहिर्मुख रहे हैं इसलिए कर्म का बंधन हुआ है, तो फल से युक्त नहीं होने पर जब हम अपने में होते हैं तो कर्म के उदय से वेदना होती है और दुख का अनुभव होता है। जब पर से उपयुक्त होना छोड़ देते हैं तो दुख स्वतः ही समाप्त होने लगता है। हम वीतराग रहते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, तो कर्मों का अभाव होने पर फिर दुख का अभाव हो जाता है। हम आत्यंतिक स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। जहाँ हम अपने में रहते हैं तो फिर कर्म हमारे भीतर नहीं रह सकता है। अपने क्षेत्र पर हमारा ही अधिकार है। हम स्वयं ही अपने अधिकार को खोते हैं। मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम अपना स्वामित्व खोते हैं। हम अपने अमूर्त शरीर के स्वामी हैं, उसी के भोक्ता भी हैं, अर्थात उसी के सुख को भोगना वह हमारा अधिकार है, स्वभाव है, धर्म है, चारित्र है। वही उपवास करना है। पर का उपयोग होता है और अपना उपवास होता है। पर से हम योग करते हैं अर्थात जुड़ते हैं और अपने में रहते हैं। पर का जोड़ वह दुख उत्पन्न करता है और अपने में निवास, अपने में रहना वह सुख उत्पन्न करता है। उपवास सदा ही करने योग्य है, अर्थात सदा ही अपने में रहना है। और जहाँ हम उपयोग रूप होते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, उनसे उपयुक्त होते हैं, तो हमारा उपवास खंडित हो जाता है, अर्थात अपने में नहीं रहते हैं। तो वही हमारे अतीन्द्रिय सुख का घात होता है। विनाशिक सुख मिलता है जब जगत से जुड़ते हैं, विनाशिक ज्ञान होने से, और सदा विनाशिक सुख भी नहीं मिलता है, मानसिक इंद्रिय दुख भी मिलता है। जगत से उपयुक्त नहीं होना है तो वही संयम है। जगत में क्या है इसे जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वह सब वृथा का ज्ञान है। अल्प शुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो बहुशुद्ध ज्ञान क्यों करना है। तो अल्प शुद्ध ज्ञान इतना ही है कि हमें देखना जानना नहीं है, पर से उपयुक्त नहीं होना है, उपयोग का निरोध करना है। उपयोग पर प्रकाशक ही होता है, स्वयं प्रकाश्य नहीं है, स्वयं अनुभूति स्वरूप है। अपना जानना नहीं होता है, अपना अनुभव होता है। उपयोग अनुभव रूप नहीं होता, अपने अनुभव रूप रहना है, वही सुख भोगना है। उसमें उपयोग का कुछ कार्य नहीं, इससे युक्त नहीं होना है, अयुक्त रहना है, असंग रहना है। वही
आनंद में रहना है। हम आनंद स्वरूप हैं, एकांत आनंद स्वरूप है। आनंद के अलावा जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं वे सब वैभाविक हैं, कर्म के संबंध से होती हैं। जीव एक आनंद रूप है, इसीलिए जीव को एक संज्ञा है, उसी एक में सुख है, उसी सुख को भोगते हुए रहना है। उपयोग पर नियंत्रण रखना है, पर से उपयुक्त नहीं होना है। उपयोग पर प्रकाशक है, कर्म के संबंध से है, पराधीन है, पर से युक्त होने रूप है, इसलिए परतंत्र है। उसके निरोध से अपने सुख को पाकर रहना है। जहाँ कुछ कर्म का बंधन नहीं है, कुछ राग नहीं है, कुछ शरीर में वेदना नहीं है, कुछ शरीर में स्पंदन भी नहीं है, निष्कंप दशा है और अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। वह सब उपयोग के निरोध से होता है, जगत को प्रकाशित नहीं करने से होता है, पराधीन ज्ञान के त्याग से होता है। स्वाधीनता से सुख का अनुभव होता है, पराधीनता से ज्ञान होता है। हमें ज्ञान और सुख में ही चुनाव करना है। सुख अपना स्वरूप है, उससे च्युत होकर ही ज्ञान होता है। तो हमें सुख से च्युत नहीं होना है, क्योंकि हमारी नैसर्गिक इच्छा सुख की है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख स्वभाव से ही हमारी दिव्यता है, ज्ञान से हमारी अदिव्यता है। मोही जीव ज्ञान को अच्छा मानते हैं, निर्मोही जीव अतीन्द्रिय सुख से अपनी महिमा मानते हैं। अपनी महिमा है क्योंकि हम सुख के स्रोत हैं, सुख स्वभावी हैं, सुख स्वरूप है। अपने मूर्त चैत्य है क्योंकि इसको हम चेतते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। मूर्त पदार्थों को चैत्य संज्ञा नहीं है, क्योंकि उनको हम कभी भी चेत नहीं सकते। उनको हम केवल प्रकाशित कर सकते हैं, और प्रकाश तो जड़ है, अचेतन है, उससे कुछ भी हमारी हित सिद्धि नहीं है। इंद्रियां जड़ है, इंद्रियों से जो प्रकाश होता है वह भी जड़ ही है। वह सब काम भोग रूप है। उपयोग पर से युक्त होने से वह काम भोग रूप है, कुशील है, अशुद्ध है। उपयोग को शुद्धता कभी नहीं है, सुख को ही शुद्धता है। सुख जब ज्ञान के संग होता है तो अशुद्ध होता है। सुख दो प्रकार का है, शुद्ध अशुद्ध। उपयोग एक ही प्रकार का है, वह ज्ञान है और अशुद्ध है। दर्शन संवेदन रूप है, सुख के अनुभव रूप है, वह सुख ही है। हमें आत्म दर्शन चाहिए, अर्थात आत्म सुख चाहिए। वह ज्ञान के निरोध से होता है, पर प्रकाशकता को समाप्त करने से, पर से उपयुक्त नहीं होने से हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है, और शीघ्र ही वह पूर्ण भी हो जाता है। लोक में चूंकि ज्ञान या उपयोग को बुरा नहीं जाना जाता है, इसलिए लोक सुख को प्राप्त नहीं करता है, संसार में ही रुलता रहता है। सारा लोक ही ज्ञान या उपयोग को अच्छा मानता है, और सारा लोक ही दुख में रुलता है, दुख को भोगता है। कोई अपवाद से ही जीव ज्ञान को या उपयोग को बुरा जानकर जगत से उपयुक्त नहीं होता है। जगत को देखता जानता नहीं है, अपने में रहकर अपने सुख को पाकर
निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अपने में रहना है, वही उपवास में रहना है, वही पर्व का मनाना है। भोजन नहीं करना मात्र उपवास नहीं है, अपने में रहना उपवास है। अर्थात प्रमुख नहीं होना वह उपवास है। उपयोग को दृढ़ता से रोकना है, पर से उपयुक्त नहीं होना है। अपने में निवास करना वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। जो मुक्त हो गए हैं वे अपने में निवास करते हैं, वे कायस्थ हैं। अपनी मूर्त को काय अथवा शरीर संज्ञा है, पिंड संज्ञा है, उसमें ही हमको स्थित रहना है। वही धर्म ध्यान का स्वरूप है। धर्म ध्यान का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। करके जानने देखने को रोककर अर्थात उपयोग को रोककर अपने में रहना है। जब उपयोग रुक जाता है तो हम अपने में होते हैं। उपयोग बहिर्मुख होता है, सुख अनुभूति रूप होता है। सुख स्वमेव ही अनुभव में आता है, उसको किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सुख अपने में पूर्ण है, उससे हम पूर्ण होते हैं। सुख को ही व्यक्त करना है, उसके लिए अपने में रहना है। जब अपने में रहते हैं तो सकल दोष मिटते हैं, एक भी दोष नहीं रहता। परमानंद की दशा होती है और वह शाश्वत होती है। वहां पर का कुछ भी देखना, जानना, स्मरण नहीं है, उपयोग नहीं है। शुद्ध सुख की उपलब्धि है, वही परमात्मा दशा है जिसको पाना सुगम है। यदि हम उपयोग को अशुद्ध जानकर छोड़ देते हैं, पर से युक्त नहीं होते। योग पर का होता है, अपना योग नहीं होता, अपना अनुभव होता है। उपयोग सकल ही अशुद्ध है और दुख का कारण है। हमें अपनी मूर्त में रहना है, वह तभी संभव है जब हम उपयोग का निरोध करते हैं। कुछ देखते जानते नहीं हैं तो अपना सुख भोगते हैं, अपने विस्तार में ही सहज केली करते हैं। सर्वांग में सुख होता है, परमात्मा दशा होती है और वह अविनाशी भी होती है। सुख का ही अविनाशीपना है, ज्ञान तो प्रकट ही विनाशिक है। हम सुबह क्या खाया था ये भूल जाते हैं। वह सब स्मृति ज्ञान के उद्गल मस्तिष्क के अधीन है, और जहाँ पराधीनता है वह किंचित भी हमारा स्वभाव नहीं। सुख ही स्वाधीनता से अनुभव में आता है, उसको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, मूर्त शरीर की आवश्यकता नहीं, न वज्र वृषभ नाराज संज्ञान की आवश्यकता है, न समशत्रु संस्थान की आवश्यकता है। वहाँ मूर्त शरीर की ही आवश्यकता नहीं है। जो मुक्त हैं उनको न वज्र वृषभ नाराज संज्ञान है, न समशत्रु संस्थान है। वे केवल अपने में निवास करते हैं, कुछ जगत को देखते जानते नहीं हैं, जगत से उपयुक्त नहीं होते हैं तो उत्तम सुख भोगते हैं। इतना ही हमने समझ लेना है, और वह समझ भी तभी होती है जब हम अपने में निवास करते हैं, जगत को देखते जानते नहीं हैं, कुछ विचार भी नहीं करते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करते। तो अपने में होते हैं तो वहाँ निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्कंप हो जाते हैं, अनुभूति रूप हो जाते हैं।
सुख अनुभव रूप है और ज्ञान देखने जानने रूप है। देखने जानने में तमाशगीर होते हैं, उसमें कुछ हमारी महिमा नहीं होती है, वह सब बाल बुद्धि का ही काम है। तमाशों में बालक भी राजी होते हैं। तमाशों का नाम ही नाटक है। उसके लिए लोक में भी कहावत है, नाटक साटक धुत्तक बाजी, अब आता में रांडा राजी। जो विषय भोगी हैं वे ही नाटक में राजी होते हैं। बाहर के स्वांगों में ही सुख की कल्पना करते हैं। हमें एक रूप रहना है, अपनी मूर्त के सुख के अनुभव रूप रहना है। कुछ पर का देखना जानना नहीं है, वहाँ कोई नाटक नहीं है, वहाँ परमात्मा दशा है। निज विस्तार में सहज ही रहना होता है। जब हम पर पदार्थों को देखने जानने को अपना स्वभाव नहीं मानते, अपना चिद विकार मानते, पर से उपयुक्त होने को अपना स्वभाव नहीं मानते, अपना दोष मानते, उसको काम भोग रूप मानते हैं, विषय सेवन रूप मानते। जितना उपयोग है सब काम भोग रूप है, पर से युक्त होने रूप है। पर से युक्त होने को ही कुशील संज्ञा है, और जहाँ कुशील है वहाँ सर्व दुख है। जहाँ कुशील नहीं है, शील है, वहाँ सुख है। शील अपने में रहने का नाम है। किसी पर से उपयुक्त नहीं होना, किसी पर को देखना जानना नहीं, वह शील है। पर को देखना जानना नहीं है, उसका प्रतिपक्ष अपने को देखना जानना नहीं है, क्योंकि आप देखने जानने की वस्तु नहीं है। पर को नहीं देखना जानना अर्थात अपने सुख का अनुभव करना। देखना जानना उपयोग पर का ही है, अपना तो सुख का भोग है। इसलिए जीव सुख भोजी है, आनंद भोजी है। आनंद में केली करना वही जीव की परमात्मा दशा है। जब पर को देखता जानता नहीं है तो ये कहने का अधिकारी होता है कि मैं भगवान हूँ, अन्यथा वह केवल तोते की रट है, इसमें कुछ भी परमार्थपना नहीं, सत्यपना नहीं। वह सब एक अचेतन जैसा ही भाव है। भग नाम आनंद का है, सुख का है, तो हमें आनंदवान होना है। वह तभी संभव है जब हम आनंद स्वरूप में रहते हैं। वह तभी संभव है जब पर से उपयुक्त नहीं होते, पर को देखते जानते नहीं हैं। पर को देखने जानने को ही उपयोग संज्ञा है। उपयोग के निरोध से ही आनंद की प्राप्ति होती है। वही हमने करना है, उसी से हम परमात्मा दशा को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।